नमस्कार दोस्तों। राजनीति में हम कह नहीं सकते कि कौन किसके साथ जाएगा। यहाँ पर जहां सत्ता दिखती है वहीं आगे बढ़ने लग जाते हैं। यहाँ पर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, सम्मान की, आत्मसम्मान की, समर्पण की, लेकिन जैसे ही सत्ता दिखती है यह सब बातें खोखली नजर आती है। आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश चुनाव, यूपी में 1 साल बाद चुनाव है और तैयारी अभी से ही शुरू हो चुकी है। और शुरू क्यों ना हो, सबको पता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव दिल्ली का रास्ता खोलता है। जी हाँ, दिल्ली का। अगर उत्तर प्रदेश में कोई जीतता है तो उसका दिल्ली पर साफ साफ असर पड़ता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो 1 साल बाद चुनाव है, लेकिन पक्ष और विपक्ष अभी से ही तैयारी में जुट गया। बात करते हैं एक ऐसी सत्ता पार्टी की जिसका उत्तर प्रदेश में वर्चस्व कुछ नहीं है, लेकिन वह कई सालों से ट्राई कर रही है उत्तर प्रदेश में अपनी शाख बढ़ाने को लेकर। मैं बात कर रहा हूं एमआईएम की। एमआईएम यानी कहे असुद्दीन ओवैसी की। असुद्दीन ओवैसी पिछले चुनाव में 5 सीट लेकर आए थे और ये बहुत बड़ी बात थी कि एक पार्टी जिसको अभी सिर्फ 10 साल वहां पर आने के हुए हैं। ओवैसी साहब हैदराबाद में तो बहुत पॉपुलर है और तेलंगाना में तो उनकी एक बहुत बड़ी चल है। उनके समर्थन से ही वहां सरकारें बनती है और हैदराबाद में तो सबको पता है असुद्दीन ओवैसी का क्या रुतबा है। लेकिन उत्तर प्रदेश एक बाहरी राज्य में अपना गढ़ बनाना और वहां पर सीटें जीतना, यह बहुत बड़ी बात होती है किसी भी चुनाव में। बिहार में भी इन्होंने 4 सीट जीती थी, लेकिन बाद में तेजस्वी यादव की पार्टी में वो चारों विधायक चले गए थे और ओवैसी के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। पर इस बार ओवैसी साहब ने कहा है कि हम सपा और बसपा को समर्थन देने को तैयार हैं अगर वो आगे से कहते हैं। देखा जाए तो बसपा लगभग उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी है। भले ही आज से 15 साल पहले वो मायावती जी मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार थी, लेकिन आज की बात करें तो आज बसपा पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। कोई उनके पास दम नहीं है, कोई उनके पास चेहरा नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कहा जा सके कि मायावती की सरकार बनने वाली है। यहाँ तक कि उनका एक सांसद भी नहीं जीता था लोकसभा में। तो मायावती की पार्टी आगे बसपा का आप हाल समझ सकते हो उत्तर प्रदेश में क्या हो चुका है। चाहे सपा की, तो सपा ने तो बता दिया। लोकसभा में आपने ही देखा होगा कैसे उन्होंने 37 सीटें जीती और बीजेपी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, वह बहुमत भी नहीं ले पाई थी। और इनका सबका तोड़ अखिलेश यादव ने ही किया था। अखिलेश यादव ने यूपी में रोका था, जिसकी वजह से आज बीजेपी के पास सरकार तो है लेकिन बहुमत नहीं है। तो ये है फैक्ट यूपी का। यूपी में जिसका बोलबाला बजता है उसका ही दिल्ली पर राज होता है। अब क्या अखिलेश यादव और मायावती हाँ बोलेंगे सपोर्ट के लिए? तो मुझे तो लग रहा है कि अखिलेश यादव और मायावती को हाँ बोल देना चाहिए। इससे मैं साफ साफ इसका रीजन बता दूं। इसका रीजन ये होगा कि मुसलमान वोट बटेगा नहीं, मुस्लिम वोट नहीं बटेगा और आगे अच्छा इसका फायदा तीनों पार्टियों को होगा। कैसे, मैं आपको बता दूं। मुस्लिम वोट बटेगा नहीं। अगर सपा, बसपा और एमआईएम साथ में लड़ रही है तो मुस्लिम वोट बिल्कुल नहीं बटेगा। क्यों? तो जिस तरीके से बीजेपी को सपोर्ट मिलता है उसका रीजन यही है कि मुस्लिम वोट बढ़ जाता है। आधे लोग सपा में डालेंगे, आधे बसपा में डालेंगे, आधे एमआईएम में डालेंगे और इसका फायदा होता है बीजेपी को। लेकिन अखिलेश यादव ये लोकसभा 2022 में समझ गए थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और इनका फायदा उन्हें 37 सीटों से मिला। तो क्या अखिलेश यादव इस बार भी ऐसा करने वाले हैं, यह देखने लायक है। अभी तो अखिलेश यादव ने साफ साफ नहीं कहा कि हम कांग्रेस के सपोर्ट के साथ उतरेंगे। उन्होंने कहा कि जो पार्टी हमारे साथ आना चाहती है वो आ सकती है। एमआईएम भी यही सोच रही है कि हम सपा और बसपा के साथ मिलकर कुछ सीटें हासिल कर ले यूपी में। लेकिन अब यह फैसला लेना होगा अखिलेश यादव को, क्योंकि सबको पता है कि यादव पूरे के पूरे वोट अखिलेश यादव को ही देते हैं। आप कितनी भी धर्म की राजनीति कर लीजिए, धर्म धर्म बोल लीजिए, लेकिन जब कास्ट आ जाती है तो धर्म देखा नहीं जाता है, कास्ट तो ऊपर हो जाती है। और यही हुआ था यूपी में। और अभी भी यादव का एक बड़ा वोट बैंक अखिलेश यादव के या कहे अखिलेश यादव के पास है। तो अब समझना होगा कि आगे क्या होता है। पास तो मतलब यादव प्लस मुस्लिम
तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक विपक्ष के खाते में जा सकता है, जिससे उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। अब यह राजनीति पार्टी में दिमाग लगाना राजनीति पार्टी के ऊपर होता है, लेकिन अगर बीजेपी को यूपी में रोकना है तो यह तो करना पड़ेगा, यह दिमाग अखिलेश यादव को लगाना पड़ेगा। तो क्या अखिलेश यादव एमआईएम को सपोर्ट करेंगे, यह तो देखने वाली बात होगी। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू अगेन।